नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि उदयपुर से है, जहां पर मृतक कन्हैया के परिजनों से मिले सीएम गहलोत। सीएम गहलोत ने पीड़ित परिवार को बधाया ढांढस। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, एनआईए मामले की निष्पक्ष जांच करेगी, गहराई से मामले की जांच होगी, एनआईए की जांच में सब सामने आ जाएगा। एनआईए की जांच पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें पूरी तरह से सहयोग हम करेंगे और लोग हत्यारों की जल्द सजा चाहते हैं, एनआईए 1 महीने में दिलाए हत्यारों को सजा। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वो परिवार से मिलने के लिए उदयपुर भी पहुंचे और जो सहायता राशि चेक है वो भी उन्हें दिया गया। फास्ट ट्रैक पे ले, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान से पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो। नहीं है टाइम बाउंड, इसको 1 महीने के अंदर तक की सजा मिल सकती है। लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस देश के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी फौजी लोग जल्दी सजा मिले। इसमें एनआईए समझ रहा है कि प्रदेशवासियों की देशवासियों की भावना क्या है, किस रूप में काम ले रहे हैं। तो निष्पक्ष जांच होगी, भारतीय एजेंसी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। यूएपीए के तहत आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनआईए से जल्द सजा दिलाने की उम्मीद है। घटना से प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। जल्द से जल्द न्याय हो, जल्द से जल्द सजा मिले। ये कोई धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं है। सभी धर्मों ने घटना की आलोचना की है। जिलों में धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। और एनआईए की बात अगर हम यहाँ पर करें तो एनआईए से जल्द सजा दिलाने की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। यूएपीए के अंतर्गत जो आतंकवाद गतिविधि होती है उनकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया एसओजी द्वारा। के बाद में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस ले लिया है। अब एसओजी उनका पूरा सहयोग करेगी। मुझे उम्मीद है कि एनआईए भी त्वरित कार्रवाई करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा दिलवाए इनको। ये कोई आपस में झगड़ा नहीं है धर्म के नाम पर जो विभिन्न जिलों में जो आयोजन उन्होंने बंद के, मैं समझता हूँ और तरह पैदा होता, उसकी जरूरत नहीं है। सभी धर्मों ने इसकी आलोचना करी है। जिलों में, ब्लॉक में कोई धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। शांति बनाए रखें, सरकार पूरी तरह। तो आइए आपको इस पूरे मामले से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी पीड़ित को, यानी कि कन्हैया लाल को, और दूसरी तस्वीर परिजनों से मुलाकात की है। पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे। तीसरी तस्वीर सरकारी नौकरी देने का वादा किया है दोनों ही बेटों को। 2 बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया। इसके साथ ही एनआईए दिलाएगी 1 महीने की सजा, ये बयान दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि एनआईए दिलाएगी 1 महीने में सजा, यानी कि एनआईए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और उन्होंने कहा है कि लोगों को काफ़ी उम्मीद है और ऐसे में गहराई से जांच की जा रही है, तो उम्मीद भी उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा है कि एनआईए 1 महीने के भीतर इन आरोपियों को, इन दोषियों को सजा दिलाए, इस तरह की उनकी ये बयान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दिया है। आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर एनआईए जुटी हुई है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस की बात करें, एसटीएफ की बात करें, वो भी जांच कर रही है। लेकिन क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इसमें जुट चुकी है तो काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोपियों को सख्त सजा दे एनआईए। उदयपुर में कन्हैया लाल साहू के हत्यारों को उदयपुर जिला अदालत ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन हत्यारों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है। माना जा रहा है कि एनआईए इन आरोपियों को दिल्ली नहीं ले जाएगी। राजस्थान पुलिस ने गुरुवार शाम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों हत्यारों को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में वकीलों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है दोनों ही आरोपियों को। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर
ट्रांजिट रिमांड की मांग की जा सकती है और साथ ही एनआईए कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जा सकता है। जब बता दें आपको कि इन दोनों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो कोर्ट परिसर में जमकर नारेबाजी हुई है इस घटना के विरोध में और पूरे इलाके में जो पुलिस बल है वो भी मौजूद था। तो एक तरीके से कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया था जब पेशी के लिए इन दोनों को कोर्ट में ले जाया गया था। वहीं उदयपुर में मृतक कन्हैया लाल के बेटे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसके पिता के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कन्हैया लाल के बेटे ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है। तो पुलिस पूरे परिवार को सुरक्षा दे। कन्हैया लाल के बेटे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पिता के हत्यारों को फांसी मिले, यानी कि फांसी की सजा की मांग की है कन्हैया लाल के बेटे ने और इसके साथ ही ये भी कहा है कि मेरे परिवार को सुरक्षा भी दी जाए। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि उन्होंने हमारी फाइनेंशियली हेल्प भी की है तो और मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब देने का आश्वासन भी दिया है। तो सर वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हम भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। बस मैम, सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों ने चिंता जताई, कुछ कहा उन्होंने? यस मैम, हमने हमारा सेल्फ डिफेंस तो मांगा ही है कि हमको तो कम से कम प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरे फादर को प्रोटेक्शन नहीं मिला तो हमको तो मिलना ही चाहिए। तो हाँ, इसका भी तो आश्वासन तो दिया है। और बाकी का ये है कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनको तो फांसी की सजा से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो विदाउट फांसी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, फांसी की सजा ही उनके। तो प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने महाराष्ट्र में बीजेपी के इशारे पर हुई सत्ता पलट पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 50 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा और शिवसेना को बांट दिया। बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मंत्री चांदना गंगापुर में एक दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय ITI में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए तो वहीं खेल नीति पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। व्यक्ति ऐसा घिनौना काम करते हैं, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होते। आतंकवादी संगठन से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव मिला है। नेशनल एजेंसीज के हाथ में केस है, खुलासा सबके सामने होगा। कसाब को भी फांसी लगी थी, इनको भी फांसी लगेगी और भविष्य में इस प्रकार के संगठनों को कैसे बंद करना है, कैसे इनकी घटनाओं में कमी आनी चाहिए। आप देखिए, बड़े दौर के बाद में आतंकवादी घटना हुई है और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इस मामले में सख्त है। तो रामगंज मंडी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने कार्यकर्ताओं के साथ आपातकाल बैठक की। इसमें विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदयपुर में कन्हैया लाल राठौर हत्याकांड में सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक का घेराव किया। वहीं हमलावरों को आतंकवादी बताया तो वहीं 2 जुलाई को कोटा CID सर्किल पर होने वाले प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पहुंचने की अपील भी की है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा लेने के लिए कहा है। किसी भी विकल्प पर जाएंगे लेकिन हमारे बच्चों नहीं चलेगा। हम किसी भी विकल्प पर जाएंगे लेकिन हमारे बच्चों को अधिकार हमारे बच्चों के लिए बड़ा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी टांग भी टूट जाए, तो हिंदुओं की शक्ति दिखाना पड़ेगा ताकि गुंडे। तो उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। हिंदू संगठन ने प्रदेश के कई शहरों में रोष जताया है तो वहीं सुमेरपुर, रामगंज मंडी और श्रीगंगानगर में SDM दफ्तर के बाहर शांति प्रदर्शन किया गया और बाद में ज्ञापन सौंपा। कन्हैया लाल की हत्या के बाद रोष। तो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर श्रीगंगानगर, सुमेरपुर और रामगंज मंडी, जहां पर उदयपुर घटना को लेकर लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन भी किया गया, नारेबाजी की गई और ज्ञापन भी प्रशासनिक कार्यालय में जाकर SDM को सौंपा गया।
उदयपुर हत्याकांड के विरोध में कोटा का सांगोद पूरी तरह से बंद रहा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर शहर की अधिकांश दुकानें सुबह से ही बंद रहीं। बंद के दौरान पुलिस की ओर से शहर के मुख्य मार्गों पर ड्रोन से निगरानी रखी गई। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर लोगों से बंद करने का आह्वान किया। इसके बाद लोगों ने अपनी इच्छा से दुकानों को बंद रखा। खबर अब श्रीगंगानगर से है, जहां पर उदयपुर मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी देने की मांग की और एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो हत्यारों को फांसी देने की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की गई। इसके साथ ही एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो बता दें आपको, उदयपुर घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और हत्यारों को फांसी देने की मांग भी की गई है। सुमेरपुर में उदयपुर हत्याकांड को लेकर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। इलाके के लोग और हिंदू संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष जताया और एसडीएम ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। तो वहीं दूसरी तरफ तखतगढ़ में भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हत्यारों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा गया। तो कोटा में बिजली कंपनी केईडीएल की मनमानी से जनता काफी परेशान रही। भीषण गर्मी में आए दिन बिजली कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। शिकायत करने के बाद भी कंपनी सुनवाई नहीं करती है। कंपनी के मनमानी के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर केईडीएल के दफ्तर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। तो वहीं कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर ही बंद कर दिया गया और काफी देर तक धरना दिया। अधिकारी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वोल्टेज कमारी जी को फोन करते हैं। कोटरी ऑफिस वो भी। कोटा में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में संभाग भर में शुक्रवार को किसान सड़कों पर उतरेंगे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा किसानों को लाभ देने की नहीं है। केंद्र सरकार ने 3 जून को लहसुन को उचित कीमत पर खरीदने की मंजूरी दी थी और इसके बाद भी सरकार जानबूझकर देरी करती रही। सरकार ने किसानों के आंदोलन के बाद 21 जून को खरीद के आदेश जारी किए, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था। इसलिए आज दिन तक ना तो खरीदी की गाइडलाइन जारी हुई है और ना ही प्रक्रिया शुरू की गई है। कितनी उम्मीद है? तो भीलवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर पंचायत के सगरेव में पदस्थापित पटवारी लादूलाल रैगर और गिरदावर शंकर को गिरफ्तार किया है। दोनों को 6,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है और इन लोगों ने काम करने के एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी थी। लेकिन एसीबी की इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने पहले से ही जाल बिछाकर इन लोगों को धर दबोचा। तो जालौर में एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को लंबे समय से इंस्पेक्टर सुमेर सिंह के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। आरोपी ने सहकारिता सोसाइटी को गठन कर अध्यक्ष बनाना और सोसाइटी के कागजात को पूरा कर सर्वे रिपोर्ट को भेजने के एवज में रिश्वत मांगी थी। आज दिनांक 30/6/2022 को परिवादी गणपत सिंह निवासी बेरुखी गांव जिला जालौर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित है और उसने बताया कि मैं कोऑपरेटिव शाखा जालौर में सुमेर सिंह निरीक्षक से मिला। मेरा देवकी गांव में क्रय विक्रय सहकारी समिति गठन स्वीकृत करवाने के लिए मैं इनसे मिला। जब काम करवाने की एवज में मेरे से 30,000 रुपये की डिमांड की और जिसका हमारे द्वारा ब्यूरो मुख्यालय के द्वारा
मांग सत्यापन करवाया गया और मांग सत्यापन में 30,000 रुपये मांगने की पुष्टि हुई, जिस पर ट्रैप कार्रवाई। तो वहीं सुजानगढ़ सालासर थाना गांव चारिया के भवानी हत्याकांड के आरोपी बहादुर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा और अदालत में कई गवाहों की गवाही भी हुई। बता दें कि बहादुर सिंह पहलवान एक कुख्यात आरोपी है जिस पर भवानी सिंह की हत्या का आरोप लगा है। सुजानगढ़ एसीजेएम कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के आरोप में मोहम्मद अलाउद्दीन को 1 साल की सजा सुनाई है, तो वहीं 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी महेश मेहरा ने बताया कि 7 जून 2016 को तत्कालीन एसएचओ सुजानगढ़ ने गश्ती दल के साथ लाडनू बस स्टैंड पर तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से एक खंजर बरामद हुआ था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। के न्यायाधीश नवनीत जी अग्रवाल ने एक 2016 के प्रकरण में जो 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत सुजानगढ़ थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें सुजानगढ़ थाने के तत्कालीन एसएचओ को मुखबिर से इतला मिली थी कि एक व्यक्ति लाडनू बस स्टैंड पे खड़ा है जिसके पास में खंजर है। सूचना पे वो मौके पहुंचे थे और मोहम्मद अलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति वहाँ मौजूद मिला था, जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी तलाशी में एक खंजर छुरा उसके पास में मिला था जिस पे कंपास भी लगा हुआ था और टॉर्च भी लगी हुई थी। सुजानगढ़ के न्यायाधीश नवनीत जी अग्रवाल ने एक 2016 के प्रकरण में जो 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत सुजानगढ़ थाने में दर्ज हुआ था। वहीं बाड़मेर के सिंधरी में चोरों के आतंक से इलाके के लोगों के साथ साथ अब सड़क पर गुजरने वाले ट्रक चालक भी परेशान हो रहे हैं। शातिर चोर ट्रक में लदा सामान आसानी से उतार लेते हैं। सड़ा गांव से पायला के बीच चोरों ने ट्रक से रिफाइंड ऑयल के कई सारे कार्टन उतार लिए। इससे पहले ट्रकों से चोरी की वारदात सामने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस को शिकायत मिलने के बाद चोरी की तलाश की जा रही है। तो रानीवाड़ा पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बता दें कि रानीवाड़ा इलाके में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी और इसको लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान को चलाया और चंद दिनों के बाद ही पुलिस को चोरी करने वाले गैंग के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग शिविरों की शुरुआत 15 जुलाई के बाद फिर से शुरू की जाएगी। इसको लेकर संभागीय प्रभारी भूराराम चौधरी ने तखतगढ़ नगर पालिका पहुंचकर प्रस्तावित शिविरों को लेकर चर्चा की और नगर में वार्ड स्तर पर प्रस्तावित शिविरों को लेकर ज्यादा से ज्यादा पट्टे बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षद राजेश कुमावत सहित स्टाफ ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। आगे बढ़ेंगे। कोटा रोटरी क्लब के नए सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है। क्लब की अध्यक्षता की कमान वैशाली भार्गव और सचिव का दायित्व मुकेश व्यास संभालेंगे। इस सत्र के साथ रोटरी क्लब को 63 साल हो जाएंगे। अध्यक्ष वैशाली भार्गव ने बताया कि इस वर्ष क्लब की थीम पर काम किया जाएगा। क्लब की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों की खरीदारी की जाएगी। अजमेर में पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोगों का जाना मुहाल हो रहा है, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले और बाजारों और पर्यटन स्थलों पर सैर सपाटा करते दिखाई दिए। तो वहीं खरीदारी करने के लिए भी मार्केट में भारी भीड़ देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में बारिश की आशंका भी जताई जा रही है।
रामगंज मंडी के मोड़क चेचट इलाके में आंधी आने से पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, तो वहीं स्टैंड के पास चलती कार पर एक पेड़ गिरने से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार सवार लोग उसमें फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार तीनों लोगों को बाहर निकाला, तो वहीं सड़क के आसपास गिरे पेड़ों की वजह से रास्ता बंद हो गया, लेकिन बाद में रास्ते से पेड़ों को हटा दिया गया। तो डीडवाना के शहीद राजेंद्र सिंह को 19 साल बाद सरकार ने शहादत का प्रमाण पत्र सौंपकर उनको नई पहचान दी है। डिप्टी कमांडेंट ने वीरांगना को प्रमाण पत्र सौंपकर शहीद के सर्वोच्च बलिदान के लिए सैल्यूट किया। 17 अक्टूबर 2003 को कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादी हमले में मुठभेड़ के दौरान वो देश के लिए शहीद हो गए थे। देखिए रिपोर्ट। आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बीएसएफ के मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नागौर के डीडवाना के रहने वाले थे, जिनकी शहादत को लंबे इंतजार के बाद पहचान मिली है। आपको बता दें, बीएसएफ जवान राजेंद्र सिंह की शहादत आज से करीब 19 साल पहले हुई थी। आतंकवादी हमले में शहीद हुए राजेंद्र सिंह की पत्नी चांद कंवर को बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार ने शहादत का प्रमाण पत्र सौंपा और शहीद की पत्नी को सैल्यूट किया। आज इनको सर ये जो कैजुअल्टी सर्टिफिकेट है भारत सरकार की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से उनको एक ये कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जो है इनकी जो राजेंद्र सिंह शेखावत की जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती चांद कंवर, उनको यहाँ के जो आसपास के जो मुख्य आदमी हैं उनकी मौजूदगी में उनको ये ऑपरेशन कैजुअल्टी सर्टिफिकेट सौंपा गया है। थैंक यू सर। जो हमारे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, वो 17 अक्टूबर 2003 को जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहादत तो उनकी हम बीएसएफ वाले पहले से ही मानते हैं, बट भारत सरकार ने अभी उनको एक ऑफिशियली उनको एक शहीद का प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि उनको शहीद माना जाता है। शहीद के बेटे ने इस मौके पर बताया कि हमारे पिताजी की शहादत को सरकार ने पहचान दी है, ये हमारे लिए गौरव का पल है। हालांकि देश के लिए बलिदान देने के लिए वो हमारी नज़रों में पहले ही शहीद थे। मेरे पिताजी को शहीद हुए 19 साल हो गए। वो 17 अक्टूबर 2003 को शहीद हुए थे। आज भारत सरकार ने उनको ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया है। हमें बहुत खुशी हो रही है इसके बारे में और गर्व महसूस हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई पहल करते हुए अर्धसैनिक बलों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को शहीद की उपाधि देने और एक शहीद को मिलने वाली समस्त सुविधाएं देने की शुरुआत की है। इसी के तहत डिप्टी कमांडेंट लेवल का अधिकारी शहीद के आश्रित को यह प्रमाण पत्र सौंपने का काम करता है। साथ ही शहीद आश्रित को श्री सीमेंट की तरफ से 4000 वर्ग फीट तक के मकान का निर्माण करने के लिए मुफ्त सीमेंट भी दिया जाएगा। डीडवाना से राहुल माथुर की रिपोर्ट। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।